नमस्कार दोस्तों। हिमाचल सरकार की ओर से अनुबंध कर्मियों के लिए खुशखबरी। 3 साल से घटाकर 2 साल किया गया अनुबंध काल। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में जो हिमाचल सरकार की ओर से ऑफिशियल लेटर निकाला गया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो लेटर जो हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट इसमें क्या है। रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन देयर ऑफ। देखिए, in continuation of this department's letter of even number dated 13th March 2021, I am directed to say that the government has decided to reduce the period of contract appointees for their regularization from existing 3 years to 2 years। यानी कि गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि जो पहले अनुबंध काल जो था 3 सालों का था उसकी जगह अब 2 साल कर दिया गया है। जितने भी अपॉइंटीज़ हैं, जितने भी कर्मचारी अनुबंध काल के अनुसार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका जो कार्यकाल है वो अब 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। The services of contractual appointees who have completed 2 years of continuous service as on 30th September 2021 shall be regularized। तो फ्रेंड्स, जो भी एम्प्लॉय जो हैं, जो भी अपॉइंटीज जो हैं, जो 2 साल जिनके पूरे हो गए हैं, 30 सितंबर 2021 को जिनके 2 साल पूरे हो गए हैं, उन्हें अब नियमित कर दिया जाएगा। द रेगुलराइजेशन में बी मेड आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल कोडल फॉर्मेलिटीज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो फ्रेंड्स, ये टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं। देखिए क्या है। देखिए, द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटीज विल बी एलिजिबल फॉर रेगुलराइजेशन अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसी। तो जो भी वैकेंसी हैं उनके लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटी है वो एलिजिबल होना चाहिए रेगुलराइजेशन के लिए। द रेगुलराइजेशन विल बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा प्रेस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स फॉर द पोस्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ देयर इनिशियल रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। The candidate should be medically fit for the post against which he/she is being considered for regularization। तो जो भी कैंडिडेट रेगुलराइजेशन के लिए अपॉइंट हो रहे हैं उन्हें मेडिकली फिट भी होना जरूरी है। देखिए, ऑब्टेनिंग द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी एंश्योर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन फ्रॉम देखिए 10 एंड सीरियल नंबर 41 42 और एंड 43 दिया गया है ये। देखिए, द रेगुलराइजेशन शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स बीइंग कंसीडर्ड फॉर रेगुलराइजेशन एज प्रोवाइड इन द एचपी फाइनेंशियल रूल्स। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 4-5 जो पॉइंट दिए गए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। इसकी जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से ये वाली फाइल डाउनलोड करके अपने आप भी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटी जो थे उनके रिगार्डिंग, जो कि अनुबंध काल जो है 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि अनुबंध काल जो था 5 साल का था, उसके बाद 3 साल किया गया, और अब फ्रेंड्स 3 साल से 2 साल घटाकर कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी राहत भरी न्यूज़ है हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से उन अनुबंध कर्मचारियों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपनी सेवाएं जो थे वो दे रहे थे। अब उनका जो अनुबंध कार्यकाल है जो वो 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी लेटेस्ट नोटिफिकेशन एचपी गवर्नमेंट की तरफ से। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।